ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन की आखिरी प्रदोष, साथ ही साथ सावन का आखिरी सोमवार भी, जो कि इस पूरे महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बना रहा है ना। अगर आपकी ये इच्छा है कि आपका पूरा परिवार, आपका पूरा फैमिली हमेशा खुश रहे ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस लौंग, काली मिर्च और काला तिल लेना है, छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपका पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपको इस पूरी वीडियो में 4 उपाय देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखो, ये जो पहला उपाय हम लोग काली मिर्च, काला तिल और लौंग का बताने वाला हूँ, इस उपाय को मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन 28 तारीख को बहुत ही विशेष दिन है, सावन का आखिरी सोमवार, सावन का आखिरी प्रदोष और एक तो सावन का महीना, 3 संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने इस उपाय को कर रखा है तो फिर से 28 को इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है, चलो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग। कितने लौंग लोगे? आपको लेने होंगे 7 लौंग। गिन करके कितने लौंग लोगे? 7 लौंग, ना ही एक भी कम, ना ही एक भी ज़्यादा। ठीक है, लौंग ले लिए। साथ ही साथ आपको लेने होंगे काले मिर्च। अब काले मिर्च को गिनना नहीं है आपको, बस एक चुटकी काली मिर्च लेना। अब उसमें 10 दाने आ जाएं, 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे काला तिल, और यह काला तिल भी आपको काउंट नहीं करना, आपको गिनना नहीं है, बस एक चुटकी काला तिल आपको लेना होगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लेना, अपने दाहिने हाथ में रखना, अपने राइट हैंड में रखना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, करना होगा महादेव के मंदिर में, महादेव के शिवलिंग पे। दाहिने हाथ में लेके पकड़ के खड़े रहना और आपको जो भी चीज़ें, आपकी इच्छा है, जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, कुछ भी खरीदने की इच्छा है, कुछ भी चाहने की इच्छा है, कुछ भी पाने की इच्छा है, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके देख लीजिएगा। आपकी जो इच्छा होगी, जो भी विश होगी, बहुत जल्दी पूरी होगी। बात आई समझ में? तो इस उपाय को सभी लोगों को ज़रूर करना है। इसके बाद आपकी जो भी पूजा पाठ आपको करनी हो आप कर सकते हैं, जल वगैरह समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा उपाय क्या है? देखो, अगर आपको ना अपना कोई रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत मजबूत करना है, अब वो रिलेशन चाहे माता पिता के लेके हो, भाई बहन को लेके हो, हस्बैंड वाइफ को लेके हो, या फिर किसी भी लोगों में ना अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ना, उस केस में इस उपाय को करना होगा, है ना। देखो, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शहद। शहद दिख रहा है। बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, इसलिए क्या हो रहा है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मेरी आवाज़ अब लड़खड़ा रही है। तो आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। शहद के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। क्या लोगे? लाल चंदन। और लाल चंदन को इस बार घिसना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो ले रखा है एक कटोरी में क्या? शहद। और इसी शहद में थोड़ा सा क्या डाल दोगे? लाल चंदन, और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना और लेके पहुंच जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान होता है, आपको किसी को इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, वो शिवलिंग पे यही जलाधारी तो होती है। अरे होती कि नहीं होती है? तो आप अपने घर से जो लेकर के आए हो शहद और लाल चंदन का मिक्सचर, वो आपको यहीं जलाधारी पे अच्छे तरीके से लेपन करना है। ठीक है, जितना अच्छा तरीके से लेपन कर सकते हो लेपन करना, और माता अशोक सुंदरी से ही आपको प्रार्थना करनी है कि आपका जो रिलेशन है, चाहे आप किसी भी रिलेशन की बात कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो गए, माँ बाप हो गए, कोई भी हो, कैसा भी रिलेशन है, हमारे इस रिलेशन को मजबूत करना, जिससे हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी हम लोग बिखरे ना। कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो कर लेना। तो आपको बताऊं, जब आप कोई प्रार्थना माता अशोक सुंदरी से करते हो ना, तो ये माता अशोक सुंदरी जाकर के ये बात भोले शंकर से कहती हैं, महादेव से कहती हैं। और जब घर की छोटी पुत्री कोई बात अपने पिता से कहेगी ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस घर का जो पिता है वो उसकी बात को नहीं माने। ठीक है, तो आपकी जो भी कामना होगी, जो भी रिलेशन आपको मजबूत करना है ना, आपका मजबूत रिलेशन हमेशा बना रहेगा। ठीक है, करके देखिएगा। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित जरूर किया करिए। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, उससे पहले एक छोटा-सा काम सभी को करना है और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई-बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलो समझते हैं। अब देखो, ये जो तीसरा उपाय है ना, इसका भी एक ही बेनिफिट है, इसका भी एक ही फ़ायदा है, वो है इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए करना, ठीक है? देखो, इस उपाय के लिए हमें लेने होंगे 5 बेलपत्र। गिन करके कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र, और वो बेलपत्र कहीं से कटे-पिटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है? ले लिया। अब यहाँ पर थोड़ी-सी एक बात मेरी सुनिएगा। आपको जो 5 बेलपत्र लोगे ना, उन 5 बेलपत्रों पर कुछ ना कुछ लगाना होगा। जैसे लगाने का मतलब है कि आप चाहें तो इस बेलपत्र पर ऐसे ओम बना सकते हैं, नीचे बिंदी रख सकते हैं, या फिर चाहे तो लाल चंदन, पीला चंदन, कहने का मतलब है कुछ भी, चाहे तो घी लगा सकते हो, या फिर चाहो तो शहद लगा सकते हो, या फिर चाहो तो लाल चंदन लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो, या फिर कुछ भी, यानी सादा नहीं चढ़ाना है, कुछ ना कुछ इस पर लिख ही देना है, या फिर कुछ ना कुछ लगा देना है, ठीक है? कर लिया। और इन 5 के पांचों बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जिस भी इच्छा से इस उपाय को कर रहे हो, ऐसा नहीं कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना, नहीं, आपको उस चीज़ में कुछ लगा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसे चिपकाना है 5 के पांचों बेलपत्र पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। देखो, बहुत विशेष दिन है, सोमवार का दिन पड़ रहा है, वो भी सावन का आखिरी सोमवार है, सावन का आखिरी प्रदोष है। इससे प्यारा दिन नहीं हो सकता इस उपाय को करने का। सभी लोगों को इस उपाय को करना है। जिस कामना से इस उपाय को कर लोगे ना, 5 बेलपत्र पर कुछ ना कुछ लगा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा कहते हुए चिपका देना, आपकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है? बात आई समझ में? तो चलो, यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं। आप लोग में से जिस भी भाई बहन को मुझसे फ़ोन पे बातें या फिर मुझसे मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं अपने इस चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय परफेक्ट है। क्यों? कई बार बता चुका हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा समय है इस उपाय को करने का, ठीक है? कोई भी इच्छा है, लाइक बीमारी की प्रॉब्लम आपको है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी दिक्कत है ना, इस उपाय को करेंगे। अब इस उपाय के लिए हमें लेना होगा पीला चंदन। अब यहाँ पर हमें लाल चंदन नहीं लेना, आपको लेना है पीला चंदन। अब पीले चंदन के फॉर्म में अष्टगंध अगर आपके पास में है तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पीले चंदन को क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी लेना, इसमें पानी डालना और इस पीले चंदन को डाल के थोड़ी देर के लिए रगड़ देना, घिस देना। जितना रगड़ोगे इस चंदन का महत्व उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आपके पास में क्या है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, पीले चंदन को लेकर के फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर और अलग जगहों पे 7 जगहों पे बिंदी को लगाना है। सबसे पहले कहाँ पे लगाओगे, भगवान गणेश के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए लगा दिया। दूसरी जगह लगाओगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, यहाँ पे भी लगा दिया। जो तीसरी बिंदी लगाओगे, आपको लगानी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे तीसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। 3 बिंदी हो गई। जो चौथी बिंदी लगाओगे वो लगाओगे माता के हस्त कमल पर, जो माँ पार्वती, माँ जगत जननी का जो कटी भाग है वहाँ पे लगाओगे चौथी बिंदी, लगा दिया। जो 5वीं बिंदी लगानी होगी वो लगानी होगी भोले शंकर के यानी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर लगाओगे आप 5वीं बिंदी, लगा दिया। जो 6वीं बिंदी लगानी होती है, वो जो मटका नहीं लटका हुआ होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जहाँ से पानी टपकता है ऐसे ऐसे, उस जगह पे आपको लगानी होगी, एक मिनट, उस जगह पे आपको लगानी होगी 6वीं बिंदी, ठीक है? लगा दिया 6वीं बिंदी। जो 7वीं बिंदी आपको लगानी है, जो महादेव के सबसे प्रिय माने जाते हैं, वो है नंदी बाबा। तो नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको लगानी होगी 7वीं बिंदी, ठीक है? जगहों पे इस विशेष दिन पे 7 बिंदी लगा करके देख लीजिएगा। जिस कामना से, जिस कष्ट की कामना से कि मेरे जीवन के ये जो कष्ट हैं महादेव उनको दूर कर दें, उस कामना से इस उपाय को करके देखिएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश ज़रूर रहेगा, ठीक है? बात आई समझ में? कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने बहुत अच्छा समझाने की, कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।